अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चावल, वो भी बिल्कुल देग वाले स्टाइल में। मैं कहता हूं कि इसे खाने के बाद आप देग के चावल भूल जाएंगे, घर पे ही ये चावल बनाना पसंद करेंगे। तो वीडियो को मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भी इस तरह से चावल बना सकें। बहुत ही ज़बरदस्त ऑथेंटिक रेसिपी मिलेगी आपको, ताकि आप घर पे इस तरह के चावल बनाएं और सबकी तारीफ़ें समेट लें। तो यहाँ पर मैंने कुछ टमाटर लिए हैं आधा किलो, और सब्ज़ मिर्ची हैं, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना, इनका पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा लहसुन अदरक है, वो भी पेस्ट बना लेना है। और 1 किलो चावल के लिए आपने 1 पाव ऑयल या घी लेना है। मेरे पास यहाँ पर 1 किलो चिकन है। सबसे पहले हमने चिकन को फ्राई करना है। चिकन जो है वो आधा घंटा मैंने सिरका और नमक लगा कर रख दिया था, ताकि इसके अंदर तक नमक जो है वो चला जाए। अब इसको यहाँ पर फ्राई करेंगे। 8 से 10 मिनट लगेंगे हमें फ्राई करने में। जब ये गोल्डन सा हो जाए तो हमने निकाल लेना है। दोनों साइडों से अच्छे से फ्राई करेंगे। और इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल का आइकन भी दबा दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस मिलती रहें और आप घर पे एंजॉय करते रहें। तो ये चिकन हमारा रेडी हो गया, इस तरह से गोल्डन हो गया, तो हमने इसको निकाल लेना है। और अब अगले स्टेप की तरफ चलेंगे। तो इसी ऑयल के अंदर हमने लेने हैं प्याज। 2 मीडियम साइज़ के प्याज थे, जिनको हमने नॉर्मल चॉप कर लिया है, तो वो इसमें ऐड कर देंगे। अब इन प्याज़ों को हमने लाइट सा गोल्डन करना है, या गहरे गोल्डन करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि आपके चावलों की जो रंगत है वो चेंज हो जाएगी, वो ब्राउन सी हो जाएगी। अगर आप वाइट चावल पसंद करते हैं तो लाइट से गोल्डन कीजिएगा। ये जो साइडों में चिकन का मसाला लगा हुआ है, ये फ्लेवर के लिए बहुत ही लाजवाब है। इसकी टेंशन नहीं लेनी आपने, ये प्याज के साथ ही मिक्स हो जाएगा। जैसे ही प्याज लाइट से गोल्डन हो गए तो हमने सब्ज़ मिर्च, टमाटर और धनिया की जो पेस्ट बनाई थी वो ऐड कर देंगे। साथ ही लहसुन अदरक का पेस्ट जो है 2 टेबलस्पून, वो भी ऐड कर देंगे। लहसुन अदरक भी आप टमाटर के साथ ही पेस्ट बना सकते हैं। मेरे पास पहले से पड़ा था पेस्ट, तो इसलिए मैंने अलग रखा। अब इसको हमने यहाँ पर पकाना है, और साथ ही थोड़े से खड़े मसाले डाल लें, जिसके अंदर हमारे पास 2 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून ज़ीरा, थोड़ी सी दालचीनी, काली मिर्च, 4 छोटी इलायची, 4 लौंग और 2 से 3 तेज़पत्ता, 1 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्च डालेंगे, और 2 से 2.5 टेबलस्पून आपने इसमें नमक ऐड करना है। मैं 2 टेबलस्पून ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि हम नमक कम खाते हैं, कुछ लोग ज़्यादा लेते हैं, तो वो 2.5 टेबलस्पून ऐड कर लें। अब इसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक कि ऑयल जो है वो सेपरेट नहीं होता। और अगर आपके बाल टूटते झड़ते हैं तो आप हमारा हेयर ऑयल ऑर्डर करने के लिए नंबर नोट कर लें, 03002520 और इसके साथ ही ये देखें ऑयल सेपरेट होने लग गया। हमने यहाँ पर तकरीबन 50 ग्राम 3 से 4 टेबलस्पून दही इसमें ऐड कर दिया है। दही अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटर 1 से 2 ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसको हमने पकाना है। जैसे ही इसमें से दही का पानी खुश्क हो जाएगा तो हम चलेंगे अगले स्टेप की तरफ। आप में से चावल किस किस को पसंद है और कौन से शहर में बैठ के आप हमारी वीडियो देख रहे हैं। ये वाले गिलास मैंने 3 गिलास चावलों के लिए थे, और यहाँ पर हम डबल पानी नहीं ऐड करेंगे, हम इसमें थोड़ा पानी कम करेंगे। हम 4 गिलास पानी के ऐड करेंगे यहाँ पर। और जो देग वाले चावल बनाते हैं वो सिला राइस होते हैं, और वो पानी जो है वो डबल ऐड करते हैं, और उनका चूल्हा जो होता है वो हाई फ्लेम होता है, इसलिए उनको इसकी टेंशन नहीं होती। वो तेज़ आंच करके इसको ड्राई कर लेते हैं। 2 टेबलस्पून इमली का पल्प बना लिया था मैंने, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें ऐड करेंगे साबुत, और इसको कवर कर देंगे पकने के लिए। जैसे इसमें अच्छा सा बॉयल आ जाएगा तो हमने यहाँ पर इसमें चावल ऐड करने हैं। चावल मैंने कुकिंग शुरू करने से पहले भिगो दिए थे अच्छे से धोकर। अब चावलों के अंदर आपने दमादम चम्मच नहीं चलाना, बस हल्के हाथों से थोड़ा सा चम्मच चलाना है। कई बार आप चम्मच चलाते हुए चावलों का सत्यानाश कर देते हैं, जो खाने को ऐसे लगता है जैसे हलवा खा रहे हैं। ये देखें चावलों में बॉयल आने लग गया है। बॉयल आने के बाद भी आपने ये देखें हल्के हाथ से बिल्कुल चम्मच चलाना है। और जब पानी तकरीबन 50% तक ड्राई हो जाएगा तो हमने जो चिकन फ्राई किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरह से। अब चिकन हम बिल्कुल ऊपर ही रख रहे हैं, इसको हमने मिक्स नहीं होने देना। तो यहाँ पर थोड़े से स्टेप आपने देखने, अगर आप मिक्स करेंगे तो चिकन जो है वो बिल्कुल घुल जाएगा इसके अंदर। चिकन बिल्कुल पका हुआ है, हमने सिर्फ पानी में ऐड किया ताकि जूसी हो जाए और इसका फ्लेवर जो है वो चावलों के अंदर अच्छे से चला जाए। अब ये देखें साइड से हल्का सा चम्मच डालना है आपने, और चावलों को हल्का सा हिला देना है, और हाई फ्लेम पे इनको पकने देना है। जब पानी तकरीबन 90% तक ड्राई हो जाएगा तो फिर हम इस पर दम लगाएंगे। और मैंने पूरे चावलों के प्रोसेस में सिर्फ 2 से 3 बार इसमें चम्मच चलाया, बार बार चम्मच नहीं चलाना आपने। ये देखें पानी बिल्कुल ड्राई होने वाला है, और इस पॉइंट पे हल्का सा एक बार हिलाएंगे और उसके बाद इसे दम लगाएंगे।
और दम लगाने के बाद इसके नीचे आपने एक तवा रखना है। तवा रखने के बाद उसके नीचे 2 मिनट तक हाई फ्लेम रखना है और उसके बाद आग का फ्लेम जो है वो लो कर देना है। 2 से 3 सब्ज़ मिर्चें खुशबू के लिए लगा दी हैं। इसको दम लगा दिए। 15 मिनट के बाद हमने दम खोला है और इसके ऊपर थोड़ा सा जर्दा कलर ऐड कर दिया है। और इन चावलों को मैंने टोटल जो है 25 मिनट दम लगाया था। जितना ज़्यादा आप दम लगाएंगे उतने ज़्यादा चावल जो हैं वो लंबे और खिले खिले बनेंगे। तो ये जर्दा चावल कलर जो है ये ऑप्शनल है, इससे आपको बिल्कुल बिरयानी वाली लुक मिलेगी। तो ये देखें 25 मिनट हो चुके हैं। अब हमने चावलों का ढकना खोला है तो दिल कर रहा है खाते ही हैं। देखिए कैसे चावल ज़बरदस्त बने हैं। उम्मीद है आपको ये चावलों की वीडियो अच्छी लगी होगी। और एक चीज़ और बताता चलूँ, जब चावल बर्तन से निकालने हों तो एक प्लेट का इस्तेमाल करें। इस तरह की स्टील की या सिल्वर की प्लेट लें, उसकी मदद से चावल निकालें तो चावलों की जो टूटने के चांस हैं वो बहुत कम हो जाते हैं। तो इस तरह से चावल डालने के बाद इसके ऊपर जो चिकन हमने फ्राई किया था वो लगाएं, मेहमानों को पेश करें, खुद खाएं। बहुत ही लाजवाब, घर वाले आपकी तारीफ़ें करते रह जाएंगे तो और आप हमारे वीडियो की तारीफ़ें करते रह जाएंगे। तो मुझे इजाज़त दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।